बड़े दिशावर भगवत भेजिया। बड़े दिशावर क्या किस लिए जाते हैं भाई? दिशावर में अपने बाल बच्चे दिशावर में जाते हैं कमाई करने के लिए, और वहाँ से कमाई करके वापस आते हैं तो यहाँ सारा परिवार कुटुंब सब सुख भोगता है। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि आपको भारतखंड के अंदर भेज दिया है तो बहुत बड़े दिशावर में भेज दिया। यहाँ आकर के भी अगर आप भक्ति नहीं कर सकते तो महाराज के फिर बाहर कहीं जन्म मिल जाएगा तो भक्ति होने वाली नहीं है। कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है भारतखंड की भूमि के अंदर के जितने भी नियंत्री संत, जितने भी केवड़ी भगवंत आए वो सब भारतखंड की भूमि में ही आए। इसीलिए महाराज ने लिखा आगे कि भारतखंड में नर दे पाही बड़े दिशावर आयो। भारतखंड में नरदेव मिल गई, बहुत बड़ा दिशावर आपको मिल गया है। यहाँ पर आपको केवड़ी भगवंत मिल सकते हैं, साधु संत मिल सकते हैं, वेदीजन मिल सकते हैं। जो कुछ करना है आप यहाँ कमाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। इसीलिए महाराज ने लिखा बड़ा दिशावर भगवत भेजिया। परमात्मा ने तो कोई कमी नहीं रखी, आपको बहुत बड़े दिशावर में भेज दिया है। कोई सुकृत सौदा कीजिए, ये अब आपके हाथ में है। आपको कैसा सौदा करना है? सुकृत सौदा यानी मनुष्य जन्म पाकर के भक्ति करके जन्म मरण मिटाना, यही सुकृत का सौदा है। बाकी जितने भी संसार में सौदे तो कई तरह के हैं, लेकिन उसमें लाभ कमाई नहीं है। वो सौदे थोड़े दिन के लिए आपके काम आएंगे, आखिर आपको पिछताना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि भारत खंड में नर दे पाही बड़े दिशावर आयो। सतघरु साय मिल्या सौदागर भिणज करो मन भाया। अब भरतखंड में नरदे पाई तो समझ लो बहुत बड़े दिशावर में आ गया। बड़े दिशावर आयो सतगुरु सहाय मिल्या सौदागर। सा किसको कहते हैं? जिसके अरबों खरबों का टेंडर यानी माल की कोई कमी नहीं आती है। कितना ही माल आप उससे खरीद लो, उसके पीछे सा एंड कंपनी लगता है तो सा। तो यहाँ महाराज ने लिखा सतगुरु सहाय मिल्या सौदागर। सदगुरु जी महाराज आपको इतने बड़े सौदागर मिले हैं। आपको क्या चाहिए? स्वर्ग बैकुंठ शक्ति का लोक आनंद लोक, जहाँ जाना चाहते हो आप, जो कुछ लेना चाहते हो ले लो। इसीलिए महाराज ने लिखा जब महाराज को उस पद की प्राप्ति हुई तो महाराज ने लिखा अब कोई आण जाचे मौकू गाड़ा भर दूँ सोई। अब कोई आ जाओ, जिसको लेना है गाड़ा भर के ले जाओ, कोई कमी आने वाली नहीं है। क्यों? सदगुरु सहाय मिल्या सौदागर भिणज करो मन भाया। अब जो आपके मन में है वो भिणज आप कर सकते हो, क्योंकि ये स्वतंत्र देह आपको मिली है। 84 लाख जाति जून सब परतंत्र है, एक नरदेह ही आप में स्वतंत्र है। आप कुछ भी करो, आपका देवता भी हाथ पकड़ने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं इणी दिशावर सब संत आया आ मानव दे पाही। सतघरु हाट राम धन भिण जा देखो सफल कमाही। इन्हीं दिशावर सब संत आए, जितने भी नियंत्री संत आए इसी भारतखंड की भूमि के अंदर आए। और आइज मानव दे पाई, उन्होंने भी नरदे ही पाई थी और नरदे से ही भजन किया था। सदगुरु हाट राम धन बिणजा, उन्होंने भी संतों से भेद लेकर के भजन करके राम धन बिणजा देखो सफल कमाई। आज उनका नाम अमर है, आज अपन उसका नाम लेते हैं। और महाराज कहते हैं वो अपना सफल कमाई यानी अपना जन्म मरण रहित करके उस आनंद लोक में चले गए। तो महाराज कहते हैं वही सफल कमाई हमें भी करनी, हमें भी नरदे मिला है और भारतखंड के अंदर मिला है। इसीलिए महाराज कहते हैं सा रतन पराई पूंजी और सिमरण सौदा कीजे। खोटे भिणज राम रिसावे और खोटे नीवी छींजे। अब ये सासा परमात्मा ने जो दिए हैं, ये सासा रूपी रतन पराई पूंजी है, अपने घर की नहीं है। इसीलिए संतों ने लिखा काया कोटी खाली करना पड़ेगा, ये नर इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा। ये किराए से मिली है कोठड़ी और इसका किराया कितना है? तब संत लिखते हैं रोजीना सासा गठे 600 शस्त्र 21
600 शस्त्र 21 भजन बिन सब ही थोती, केदार सग्राम रात दिन बाचो पोती। पोती चाहे आप रात दिन बाँचते रहो, आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। आपको भी भेद से भजन करना पड़ेगा। एक एक सासा जा रही है। कबीर साहब ने लिखा, कितनी बजाऊं डुगडुगी, कितना बजाऊं ढोल, एक सास में जात है 3 लोग का मूल। 3 लोग का राज आपको मिल जाएगा, लेकिन एक सासा वापस मिलने वाली नहीं है। और इस सासा को आपने काम में ले ली तो महाराज कहते हैं सब कुछ कर लिया। सासा रतन पराई पूंजी, सिमरन सौदा कीजिए। इसे सिमरन में लगानी है, सिमरन के लिए ये दी गई है। बाकी पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, वो भी अपने कुटुंब परिवार का लालन पालन करते हैं, और अपन भी नर्दे पाकर के यही काम करते, तो अपने कौन सा ईद का काम कर लिया। इसीलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि खोटे बिणज राम रिसावे। और अगर आप दूसरे कार्य में इस सासा को लगा दोगे, खोटा बिणज करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो महाराज कहते हैं वो परमात्मा नाराज हो जाएगा। खोटे बिणज राम रिसावे, खोटे नीवी छींजे। नीवी यानी वापस नर्दे भी मिलने वाली नहीं है। जब रुपया देते हैं तो नीवी अलग और ब्याज अलग होता है। इसीलिए महाराज कहते हैं कितनी नीवी छींचती, तब महाराज नीचे लिखते हैं से की सुर सासा, अरे राम भजन के लेके, एक रैण दिवस ये तो दीवालो, झांसीर जन्म लेके। एक रात दिन में 21,600 सास अपन लेते हैं। और महाराज फरमाते हैं ये किसके लिए दी है? राम भजन के लेके, राम राम करने के लिए आपको दी गई है। सदगुरु विधि से भजन करना है तो अपना पूरा कर्जा चूक सकता है। एक रैण दिवस में इतो देवाड़ो, नहीं तो इतना देवाड़ा अपने ऊपर मंडरा है। जासी जन्म अलेख है, और ये जन्म वापस मिलने वाला नहीं है, ऐसे ही चले जाएगा बिना लेखे लगे ही। इसीलिए महाराज ने लिखा जासी जन्म अलेख है। तो सागेर दाम धनी कर देना, अरे ईद कर लाभ कमाही, टोटो दे तो सा नहीं धीजे, इन में कार भलाही। सागे दाम धनी का देना यानी 21,000 जो अपन ले रहे, इतने नाम तो अपन वहाँ कॉल करके आए धर्मराज जी से कि मैं आपको 707 सिमरन करूँगा। ये तो अपने गर्भवास में कॉल किया। अब इतना अपन एक दिन में नाम नहीं लेते हैं तो वो देवाड़ा मंडरा है। और धर्मराज जी ने जब अपन को संसार में भेजा, तब धर्मराज जी ने कहा था, हे जीव, मैं तुझे भेजूं संसार में, मैं तुझे संसार में भेज रहा हूँ, लेकिन राम बिना नहीं तुम्हारा शरण। वहाँ परमात्मा के अलावा तू जो समझेगा, मेरा कुटुंब, कबीला, परिवार, कुल देवी देवता, जो कुछ भी, वहाँ तेरा कोई शरण नहीं है। सब स्वार्थ के मीत है। जब तक स्वार्थ है, जब तक हेत रखेंगे, अंत समय एक भी साथ चलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सागे दाम धनी का देना, 21,600 नाम तो उसको देना है। और फिर जब सागे दाम किसी को देते हैं तो उसका ब्याज लगता है, तो ब्याज माए दुख पासी। वो धर्मराज जी क्या कहता है, ब्याज में तो मैं तकलीफ उठानी पड़ेगी, मैं पूरी 84 लाख जाति जून का चक्कर कटाऊंगा, इतना ब्याज है। मूल माए मिनखा दे हारी, ब्याज माए दुख पासी। मूल में तो मिनखा दे नहीं मिलेगी वापस, और पूरी ब्याज कितना, पूरा 84 का चक्कर, 43,20,000 वर्ष तक नर्दे मिलने वाली नहीं है। दुखी दुख भोगना है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सागे दाम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई। और इससे ज़्यादा नाम लोगे तो वो आपके काम आएंगे। इतना तो वो मांगता है धर्मराज जी आपको, जो ये कोटड़ी दी किराए पे, उसका किराया है इतना। अब ईद का तो इतना नहीं लोगे, तो इसलिए सतयुग द्वापर त्रेता में क्या था, वहाँ मनुष्य की आयु लाखों वर्ष की होती थी, और अब कलयुग में तो 120, 100 और उससे भी कम हो गई अब। क्यों? अपन तो अपने हिसाब से चलते हैं, ज्ञान के अनुसार अपन नहीं चलते हैं, तो सासा और घटती है एक्स्ट्रा। इसीलिए सदगुरु जी महाराज लिखते हैं कि टोटो दे तो सा नहीं धीजे, इनमें कहाँ भलाई। और जब आप टोटा दोगे, इतने नाम नहीं लोगे, तो वो धर्मराज जी कभी आपको नर्दे देने वाला नहीं है। इसमें आपका भला कहाँ होने वाला, दोबारा मनुष्य शरीर भी मिलने वाला नहीं है। तो सदगुरु जी महाराज ने जीवों पर दया करते हुए विधि निकाली, अनगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़, सास उसास में होत है सिमरन सितर। आप सदगुरु विधि से भजन करोगे
संसार में आने का रास्ता एक ही है, तो वापस मोक्ष में जाने का रास्ता भी वही है। और साखी बोल देता हूँ मैं, ओम अजपो संग करे सोंग सासा जान, ररो ममो रट जीव सूँ धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अंचर आवे, और इन छक्का बिन पीटरा कद ही नहीं पावे। 6 चीज़ों के मेल से संसार की उत्पत्ति होती है, और उल्टा वापस 6 चीज़ों का मेल करके परमात्मा के घर में जाना है। तो इसीलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं, जासी जन्म अलेख है। और इसमें आपकी कोई भलाई नहीं। अगर आपने इतना नाम नहीं लिया तो अब आप वेद से भजन करोगे। ररा और मम्मा को सास और उसास में जोड़ा है 6 चीज़ का। ररा मम्मा स्त्री पुरुष, और कागलिया, और ये जीभ या जलेरी, इन 6 की एक साथ मंथन करोगे तब वो रकार पैदा होगी, और रकार की गौर से वो जगेगा सशब्द नियंचर। वो यहाँ 3 लोग में नहीं है। किसी के पास बीज है, और अगर आप उससे प्रेम करोगे तो वो प्रेम से आपके अंदर आ सकता है। हेत बिना घर जाए न कोई। संसार में भी अगर अपने किसी से हेत नहीं है तो अपना घर छोड़ के अपने दूसरे के घर में नहीं जाते हैं। तो वो सशब्द नियंचर भी अगर किसी के पास मौजूद है, अगर आपने हेत नहीं किया, प्रेम नहीं है, तो वो घर छोड़ने वाला नहीं है। और या फिर आपको उसको जगाना पड़ेगा। वो गिगन मंडल के गोखड़े सोरा। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा कि गिगन मंडल के गोखड़े मारिए ले, गिगन मंडल कड़े मारिए ले, सो तो है नार निराधार है लिए, सो तो है नार निराधार। 3 पुरुष सेवा करे मारिए ले, 3 पुरुष सेवा करे मारिए ले, राम कबीर रंकार लिए। तो 3 पुरुष नरदे, सास उसास और ररा और मम्मा को जब सदगुरु विधि से आप रटोगे तो वो रकार पैदा होगी, और फिर रकार की घोर से वो जगेगा। जो सो रहा है कोई आदमी तो उसको आवाज़ लगानी पड़ती है, तो वो रकार की घोर से जगेगा कि मुझे कौन आवाज़ लगा रहा है। उसके कंठ कमल पे वो आके प्रगट हो जाएगा। अपने सब के, अभी मेरे टेबल का आधार है, टेबल के नीचे ज़मीन का आधार है, ज़मीन के सिंह महाराज का आधार। तो यहाँ 3 लोग में हर कोई एक दूसरे के आधार से टिका है, लेकिन वो निराधार सो रहा, उसके किसी का आधार नहीं है। सबके उसका आधार है, उस सशब्द का, लेकिन उसके किसी का आधार नहीं है। वो निराधार सो रहा, उसको आपको जगाना पड़ेगा। और वही आपकी आत्मा का सदगुरु है। वो जब आकर के प्रगट हो जाएगा तो संत मोक्षरा पोड़यान चाबी उनके हाथ। कौन सी चाबी? वो सशब्द रूपी चाबी। या तो संतों के पास है वो शब्द, या फिर गिगन मंडल से आपको बुलाना पड़ेगा। या 3 लोग में है ही नहीं, 2 बीज है, एक माया और एक केवल का। माया का बीज आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन केवल का बीज ना दुकान ना किसी गांव गली में मिलने वाला है। या तो कोई चौथे लोग पहुंचा हुआ उसके पास है तो आपके पास हेत से आ जाएगा, या फिर आपको जगाना पड़ेगा। और जगाने के लिए सदगुरु विधि से आप भजन करोगे तब रकार की घोर से वो जगेगा और आपके कंठ कमल पे प्रगट होगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि घेणे यारे सास घटे रे दिन बीता, और 20 सासों की बारी, 76 लाख 76 करोड़ा, तोई भजन बिना भिकियारी। अब सदगुरु जी महाराज फरमाए गिणिया सांस घटे दिन बीता। ये गिने हुई सासा आपको मिली हुई है, बहुत बड़ी सासा मिली है, 76 लाख 77 करोड़, लेकिन रोजीना 21,000 और 600 सास कम हो रहे हैं। उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा सासा टूट रहे हैं। कितना कि चालत 12, बोलत 18 और सोवत पूरा 30 और घात मंथोला 40। ये एक्स्ट्रा सासा अपन तोड़ते हैं। कैसा कैसा अपन काम करते हैं, अपने को जितना चलना चाहिए उससे अधिक चलते हैं तो 12 सासा एक्स्ट्रा टूटती है। ज़्यादा बोलते हैं 18 सासा
एक्स्ट्रा टूटती वो आपके खाते में लिखी जाती। कम हो रही है आपकी आयु, आप ही कम कर रहे हो और दूसरा कोई कम नहीं करा। बाकी परमात्मा ने तो इतनी 76,77 करोड़ आपको देके भेजा। अब आप ही कम कर रहे हो, उसका परमात्मा क्या करे। एक्स्ट्रा सासा काम नहीं होता, शरीर से ज़्यादा काम करोगे सासा एक्स्ट्रा टूटेगी, इसमें कोई कहने का हिसाब ही नहीं है। और महाराज कहते हैं प्रेम करोगे आपस में ज़्यादा तो 40 सासा एक्स्ट्रा टूटेगी, ज़्यादा नींद लोगे 30 सासा एक्स्ट्रा टूटेगी। अब आपके हाथ में है, आप क्या कर रहे हो सब कुछ। और अगर सासा बढ़ानी है तो ये सदगुरु विधि से भजन कर लो। सांस आपको दिया हुआ है लेकिन उस सांस की कोई गिनती नहीं है। अब सदगुरु विधि से आप सांस और उस सांस में चाहे आधा घंटा भजन करो या 1 घंटा भजन करो तो 1 घंटे में आधा घंटा सासा आपने बचा ली। क्यों? आधा घंटा तो आपने उस सांस लिया, सांस लिए ही नहीं। तो ये आपकी आयु बढ़ी, ये बढ़ाने का तरीका है। और घटाना तो आपके हाथ में ही है, घटाते हो हमेशा। इसीलिए महाराज कहते हैं गिणिया सांस घटे दिन बीता 20 सांसों की बारी। सदगुरु जी महाराज ने तो उम्र के 76,76 करोड़ सासा अपन को देखे भेजे हैं। और तो ही भजन बिना भिखारी, भजन नहीं किया, सब कुछ यहाँ का कुछ भी काम कर लिया, लेकिन ये काम अंत में रुपया पैसा कुटुंब परिवार कोई भी साथ चलने वाला नहीं है। इसलिए अंत समय में भिखारी हो जाओगे। अभी तो आप स्वतंत्र हो लेकिन अंत समय में कहाँ जाओगे। इसीलिए लिखा महाराज ने बांधा अंत काल पेश तासी रे बांधा अंत काल पेश तासी भजन बिना तेरी चुपे चतुराई भजन बिना चुपे चतुराए सब ही धोड़ में झांसी रे बांधा अंत काल पिस ताजी झवरो चोर जोरावर सिर पे जोरावर सिर पे जीव को बांधे घुड़ावे मेरे राम कर मुखे आगे ले रे चले जब कर मुख ले रे चले जब तब आडो कुण आसिरे बांधा अंत काल पिस तासी। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, अभी तो नहीं लेकिन अंत काल में पिस्थाना पड़ेगा। जौरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध घुड़ावे। वो जौरा रात दिन आपका चक्कर लगा रहा है, सिर के ऊपर घूम रहा है, कभी भी आपको पकड़ सकता है, उसको सब मालूम है। आप चाहे धरती के अंदर चले जाओ, आप आकाश में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। उसको सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन अपन में क्या हो गया, अपन ने ऐसी भूल कर ली है जैसे वो डेडरिया भूल करता है। संत लिखते हैं डेडरिया छोड़ो छिलरिया री आशा, इण रे छिलरिया में दुखड़ो घणो कर लो समुदार में बासा। डेडरिया क्या करता है, बरसात के समय जब गाय का खुर का चिन्ह बनता है और उसके अंदर पानी भर जाता है, वो डेडरिया उसमें चला जाता है, वो हाथ पैर लंबा करता है, देखता मैं बिल्कुल समुद्र में आ गया। लेकिन अपन को मालूम है वो समुद्र नहीं है, लेकिन डेडरिया को मालूम नहीं है। वो अपने हाथ पैर लंबा करता है कि देखो मैं हाथ लंबा कर रहा हूँ, पैर लंबा, कोई किनारा नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल समुद्र में चला गया हूँ। लेकिन फिर भी उसके अंदर डर है कि मुझे कहीं कौवा या कोई जानवर मुझे नहीं खा ले। डरू डरू रहे न
छुप छुप चाले मन में घना रे हुलासा। कभी वो अंदर डुबकी लगाता है, डर है, कभी बाहर आता है, अंदर से खुशी मनाता है कि मैं समुद्र में चला गया, लेकिन डर खत्म होने वाला नहीं है। तो आप मन से राम सनोई बन जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन वो काल आपको छोड़ने वाला नहीं है। जब तक आप आनंद लोक में नहीं पहुंचोगे, जब तक आप उस समुद्र में नहीं पहुंचोगे, ये काल के सामने पूरा 3 लोक छिल रिया है, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप चाहे स्वर्ग में बैठो, बैकुंठ में, कहीं भी शक्ति के लोक में चले जाओ, या मर्त लोक में रहो, पाताल में कहीं भी रहो, उसको सब दिखाई दे रहा है। जैसे बुगले और उस कौवे को वो डिडरिया दिखाई देता है, ऐसे ही अपने यहाँ आकर के अपने भूल गए हैं कि भाई मेरे को यहाँ कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो सासा रूपी पूंजी खत्म होते ही काल आपको पकड़ लेगा। अगर उससे बचना है तब महाराज कहते हैं कि आपको भजन करना पड़ेगा, और भजन नहीं किया तो भजन बिना भिखियारी। और फिर क्या होगा, जो सासा अपने भजन के अलावा ख़त्म की, जो कर्म अपने किए, वो कर्म अपने साथ और चलेंगे, और खाया खोटी, और वो साथ रवाना होंगे। तब खातो धर्म राय को सौंप्यो, और हिसाब हुआ पिसतासी, मूल माय मिन कांदे हारी, ब्याज माय दुख पासी। ये अंदर ही चित्रगुप्त बैठा है। खातो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिसतासी। पहले जीव को जब पकड़ के ले जाते हैं, धर्मराज जी के सामने पेश करते हैं, तो पहले गर्भवास की पैसी पड़ती है। आपका पाप पुण्य बाद में देखा जाएगा। पहला जीव को वो पूछते हैं, तूने जो वादा किया था मेरे से, मैं आपको 700 सिमरन करूँगा, क्या तूने किया? नहीं किया। तो वो धर्मराज जी कहता, मैं इसका मुंह देखना ही नहीं चाहता हूँ, टेको इसको नरक में। तो खातो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिनखा दे हरी। 21,700 रोजिना के इतना नाम नहीं लोगे तो ये मूल है। और ब्याज माय दुख पासी, ब्याज में पूरी 84 लाख जाति जून, यानी इतनी योनियाँ भोगाएगा वो 43 लाख 20,000 वर्ष तक। और महाराज कहते हैं उसमें 2 जग दुख झाम की मारा, और जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वारन पारा, भुगतोगे झुग चारी। सदगुरु जी महाराज फरमाते 2 जग यानी नरक व 84 का दुख इतना बड़ा भारी है। जहाँ जाओगे वहाँ गर्भवास में पड़ना पड़ेगा, किसी भी योनि में जाओगे वहाँ दुख भोगना पड़ेगा गर्भवास का। तो 2 जग दुख झमकी मारा, और वो जम भी लार छोड़ने वाला नहीं है। चाहे आप पशु पक्षी किसी भी योनि में रहो, वो जम पीछे लगा हुआ ही रहेगा। जमड़ो लारे लागो, तो वो लार लगा रहेगा। 2 जग दुख झमकी मारा, जन्म मरण दुख भारी, और बार बार जन्मना, और बार बार मरना, और बार बार गर्भवास में आना, ये सबसे बड़ा दुख भारी है। लख 84 वारन पारा। और सदगुरु जी महाराज फरमाते इस 84 लाख जाति जोन में कितने जन्म लोगे, इसका कोई वार है ना कोई पार है। कब तक लोगे? भुगतोगे जुग चारी, चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग बीतेगा पूरा, तब 43,20,000 वर्ष पूरे। कहना तो बहुत सरल है, लेकिन कितने जन्म ले लेंगे अपन, इसकी कोई गिनती नहीं है। इतना दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं 4 जुगा का वर्ष बदीता, लाख 340 ए तीर मार शहर सिर पर, और सहे सर बीता। इन 4 युगों के 43 लाख और 20,000 वर्ष होते हैं। इतना दुख सहन करना पड़ेगा, यानी कष्ट भोगना पड़ेगा। और महाराज कहते हैं जब ये 4 युग पूरे हो जाएंगे तो 4 जुगा बिच एक कणवारा, और ओसर नरतन पावे, सतगुरु मिल्या रे बिना जीव सुना, फिर 84 आवे। चलो 4 युगों के बाद आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। 43,20,000 वर्ष बाद में आपको नरदेव परमात्मा वापस दे देगा। लेकिन अगर सदगुरु नहीं मिले तो फिर कहाँ जाओगे भाई? फिर वही वापस 84 का चक्कर है। अपन कहते हैं ना कि भाई आंधा मनुष्य है, हाथ फेर तो गयो न वो दरवाजा आयो न गुदीलार खा झाल गई। कहीं वो मनुष्य शरीर मिलना ही
दरवाजो आवणो है। और मनुष्य शरीर मिलियो भजन नहीं करियो आपा तो 84 लाख जाति जोड़ वो दरवाजो है, घूमता रहो, वापस दरवाजा मिलने वाला नहीं है। तो महाराज फरमाते 4 जुगों का वर्ष 32 लाख 3 40 ऐती मार सहेसर ऊपर और सहेसर बीता, इतनी मार शानी पड़ेगी। और 4 जुगों बीच एकण वारा, एक बार 4 जुगों के बाद आपको नरदे मिलेगी, औसर नर्तन पाओ। इसीलिए सदगुरु जी महाराज ने लिखा है, मौसर मिन का देय मिलो है, मति कोई गापल रही जोरे। मौसर मिन का देय मिलो है, मति कोई गापल रही जोरे। टूटा रे सास बोहर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। टूटा रे सास बोहर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। ये तो मौसर आपको मिल गया नहीं मिल गया। दूसरे संतों ने भी लिखा कि एक सुकृत पावियो रे मनुष्य जन्म अवतार। ये तो आपसे ऐसा कोई सुकृत हो गया है, ऐसी कोई आपकी अगली पुनवानी है जिसकी वजह से आपको नरदे मिल गई है। बाकी नरदे मिलना बहुत कठिन है। देवता तरस रहे हैं, विचार तो करो। ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मिनका तन मांगे कहो अर्थ मोई। अरे वो विधाता जीवों का लेख लिखने वाला, वो ब्रह्मा जो जीवों को घड़ने वाला, वो नरदे मांग रहा, क्या कारण है? विचार तो करो। और अपने पास नरदे अपन कोई विचार ही नहीं करें, ऐसा क्या भारी गुण है इसके अंदर? हाँ, उस परमात्मा ने आपको अपने स्वयं का स्वरूप दे दिया। ये नर नारायण दे आपको दी है। पूरा 3 लोक में जो कुछ बार आपके हैं, देवी देवता 68 तीर्थ, जो कुछ बार है वो सब इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर तो उतरना पड़ेगा। लिखा ना महाराज ने, बाहर जो मंदिर अपन बताते हैं वो एक तत्व का है, ये 5 तत्व से बना है, ये चलता फिरता मंदिर, ये बोल के जवाब देता है, वो बोल के जवाब नहीं देता है। इसीलिए महाराज ने लिखा, चलता देवल पूज मेरे प्राणी, मैं बसे रह जा दो, पायण देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आंदो रे। ये चलता फिरता देवरा है, देवता ने गढ़ा है, 5 तत्व से बना है, लेकिन देवता से भी ये हिला डोला नहीं। तब परमात्मा ने अपनी अंश आत्मा को इसके अंदर भेजा, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की, तब ये हिलने डोलने लगा। तो इसकी सेवा करोगे, ये आप बोल के आपको आशीष देगा। उसकी आप कितने युगों तक सेवा कर दो, वो कभी आपको जवाब देने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा, तन देवल मुख दरवाजो। ये शरीर है, ये देवल है, और मुखारविंद इसका दरवाजा है। आपने तो कभी इस दरवाजे को खोला ही नहीं, आपने तो इसको कचरादान की पेटी समझ लिया। जो कुछ है इसके अंदर डालते रहो बस। और अंदर देवता बैठे हैं, वो बाहर फेंक रहे, अरे ये गंदगी कहाँ से आ गई, फिर भी अंदर डालते हो। हाँ, अरे तुमने मंदिर नहीं बुहारा, तुमने झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान? अरे एक मेहमान को बुलाते हैं तो घर पर 4 दिन पहले साफ सफाई करते हैं, और इस मंदिर में तुम भगवान को बुलाना चाहते हो और इसकी साफ सफाई, इस बर्तन को साफ नहीं किया तो वो परमात्मा कैसे आएगा? वो कभी आने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि ये तो अवसर आपको मिल गया किसी सुकृत के वजह से, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। सब संतों ने लिखा कि एक सुकृत पाव्यो रे मनुष्य जन्म अवतार, नहीं रे ऐसो जन्म है बारंबार। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। गर्भवास में रक्षा कीनी, भूलो कहीं रे गिमार, क्या उत्तर देव सी थूं राजा राम के दरबार। वहाँ जाओगे तो जवाब क्या दोगे परमात्मा को? वहाँ जवाब तो देना पड़ेगा। ये कुटुंब परिवार एक भी आपको साथ चलने वाला नहीं है। अकेले आए हो, अकेले कोई जाना और अपना जवाब अपने को वहाँ देना है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, गर्भवास में रक्षा कीनी, भूलो कहीं रे गिमार, क्या उत्तर देव सी थूं राजा राम के दरबार। वहाँ जवाब क्या दोगे? तरवर से फल टूट पड़े रे, फेड़न लागे उन डाल। पल पल घटत है, छिन छिन बढ़त है। एक पल लगता है बढ़ने में, और घटने में तो एक छिन ही लगता है। और चालतन लागे वार, और जाने में कोई समय नहीं लगता है। संसार का दृष्टांत दिया, तरवर से फल टूट पड़े रे, फेड़न लागे उन डाल। जब तरवर से फल टूट के जमीन पर पड़ जाता तो वापस डाल पर लगने वाला
नहीं है। तो ये नर्दे चली गई तो ये वापस मिलने वाली नहीं है, बहुत दूर जाकर के पढ़ोगे। इसीलिए संत याद दिलाते हैं कि सिंवरो राम सकल दुख भांजे और सतगुरु शरण समावो, सतगुरु हाथ अमर परवाना नरतन पटर लिखावो। अब सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं सिंवरो राम सकल दुख भांजे। आपको करना क्या, ना पैसा टक्का खर्च करना है, ना आपको दिया बत्ती करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप सदगुरु विधि से भजन करोगे और जब आपका सदगुरु वो सशब्द निरंतर आकर के प्रकट हो जाएगा तो फिर अपने आप आपके घट के अंदर दिया लग जाएगा। दिया जले दिन राती तेल न बाटी, ना तेल की जरूरत है ना बत्ती की जरूरत है। वो दिया कभी बुझने वाला नहीं है, वो अपना आप ऑटोमेटिक जलेगा। वो तो जलाना अपन जानते नहीं है और नकल उस दिए में तेल बाती डाल के अपन वो दिया जोते हैं। उसका प्रकाश कितनी देर तक रहेगा, उसकी जहां तक सीमा है, जहां तक वो प्रकाश कर सकता है, लेकिन आगे वो प्रकाश नहीं कर सकता। लेकिन बाहर आप कितने भी दीपक जोलो, कितने भी सूर्य क्यों नहीं उदय हो जाए, लेकिन आपके घट के अंदर जो अंधकार पड़ा है वहां कभी प्रकाश होने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा घर राम इंद्रिया में घोर अंधारा परगर दिवला कहीं जो है। पहले अपना दिया जोई लो, परीक्षा करो। आपके गुरु का झुपा हुआ है और अगर आपके झुपा है, किसी अनजान आदमी को भेद बता दो, अगर उसके झुप जाता है तो समझ लेना मेरा दिया झुपा हो, इसलिए दिए से दिया झुपा है। और नहीं झुकता है तो मेरे गुरु महाराज के अंधारा और मेरे ही अभी अंधेरा ही है। आपको परमात्मा ने ज्ञान इंद्री दी है, गुरु करते किस लिए, इसीलिए तो गुरु करते हैं। महाराज ने लिखा साहब ओ जी तुम सुनता घरो ज्ञानी, ओ जी तुम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी, योगी घन माए भावार गुंजा नावे। सतगुरु जी महाराज हेला पाड़ रहे हैं। हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, कि आपने गुरु से ज्ञान धारण किया, आप गुरु ज्ञानी बन गए, तो क्या सुनते हो कि गिगन में भंवर गुंजाना बे, क्या आपके भंवर गूंज रहे हैं? कबीरपंथी हो तो क्या आपके ऊपर शब्द गरनारा है? और अगर गरनारा है 8 पोर तो महाराज कहते हैं आप कबीरपंथी पक्के हो, आप राम सुनोई पक्के हो, सुनते हो तो नहीं सुनते हो तो महाराज के मन से आप कितने बन जाओ, अंत काल में आपको पिस्ताना ही पिस्ताना। इसलिए महाराज कहते हैं सिमरो राम सकल दुख भांजे। उस परमात्मा का सिमरन करो, वो सब दुख दूर कर देगा। और फिर क्या, सतगुरु शरण समाओ। ऐसे राम राम खूब करो, विधि इसमें लिखी है। सास उसास में आपको ररे और मम्मा को रटना विधि इसमें लिखी है, आप इसको देख करके रटो खूब। लेकिन वो सशब्द निरंतर आने वाला नहीं, वो आपका सदगुरु प्रकट नहीं होगा तो खूब सास उसास आप राम राम करो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सास उसासु उमरान खाली रहेगा, खेत ये खेत खाली पड़ा रहेगा। नर्तन खेत नामकरण निभजे मोती पुल का वाया। जब पुल में बातें हैं तो मोती पैदा होते हैं। तो ये कलयुग के अंदर समय आ गया है, आपको इसके अंदर बड़ी होशियारी से बीज बोना है। 2 ही बीज है संसार में, एक माया और एक केवल का। जिण जिण हाथ आवियो जीके लोग अंश जाई। जैसा जैसा बीज मिलेगा वैसी वैसी फसल पैदा होगी। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा बोवे बीज बबूल का और आम कहाँ से खाए। बीज तो बबूल का बो रहे और मेरे आम लगेंगे क्या? तो वैसे भजन करते ही नहीं, वो सशब्द निरंतर आया ही नहीं और कहते हैं हम तो राम सुनोई हैं, हम मोक्ष जाते हैं, हम तो वाणिज्य पढ़ते हैं, हम महाराज के धाम पर जाते हैं। अरे भाई कैसे जाओगे? जो महाराज ने लिखा वो अनुभव होगा तो जाओगे कैसे? इसीलिए सतगुरु जी महाराज ने लिखा सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण समाओ। पहले उस सतगुरु को प्रकट करना पड़ेगा, फिर उसकी शरण में रह के आपको भजन करना पड़ेगा। सतगुरु शरण समाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना। ऐसे सदगुरु जो सशब्द निरंतर प्रकट करने वाले हैं, उनके हाथ में अमर परवाना नर्तन पठो लिखाओ। तो उस सदगुरु को प्रकट करके कंठ कमल से हृदय से फिर मध्य सुन, और मध्य सुन से फिर नाभि में जब आओगे तो आपको नर्दे का पट्टा मिल जाएगा। और नाभि वो पट्टा ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी कैंसिल नहीं कर सकते, आप नर्दे में ही आओगे। और फिर क्या होगा? जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई रे
मिनखा दे बिना दे रे ओ हंस धरे न कोई रे। जब तक आप मोक्ष में नहीं जाओगे वो नर्दे का पट्टा आपका कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। 1-2 जन्म 3 जन्म आप गोता खा जाओगे, लेकिन जब तक आप नर्दे मोक्ष में नहीं जाओगे आपको नर्दे मिलती रहेगी। तो कम से कम नर्दे का पट्टा तो ले लो। हाँ, सदगुरु हाथ अमर परवाना नर्तन पठो लिखाओ। नाभि में आपका शब्द आएगा, पूरी रोमावली जागृत हो जाएगी। सिमरन है, सिमरन को भी कृष्णदास जी महाराज ने 4 तरह का सिमरन बताया है। एक अद्य सिमरन, जब अपने सास और उसास में ररा और मम्मा को जीभ से रटते हैं, जीभ के साथ रटते हैं तो वो अद्य सिमरन है। और जब उसको अपन सुरत के द्वारा शब्द का अनुभव करते हैं वो मध्य सिमरन है। और जब वो शब्द नाभि में आ जाता है और रोम रोम में हो जाता है वो है उत्तम सिमरन। क्या है? उत्तम सिमरन। सिमरन की भी कंडीशन है, कैसा सिमरन करोगे। और फिर जब आगे जाओगे तो सहजा सिमरन जिणगर आया रोम रोम रसना लियो लाया। फिर आपको ना तो नर्दे की जरूरत है ना सासा की जरूरत